Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल. आज है 17th ऑफ जून और आज हम देखेंगे 17th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question is, which state has become the third in India to ban paraquat, which is a synthetic herbicide or you can say weedicide. तो रिसेंटली थर्ड स्टेट कौन सा बन गया इंडिया का जिसने कि पैराक्वेट नाम के हर्बिसाइड को बैन कर दिया है? दिस इज़ द स्टेट ऑफ तेलंगाना. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. एंड इसी के साथ ये थर्ड इंडियन स्टेट बना है ऐसा करने वाला. पैराक्वेट बेसिकली एक तरह का सिंथेटिक हर्बिसाइड या वीडिसाइड होता है जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं वीड्स और ग्रास को कंट्रोल करने के लिए. ऑल्सो आप इसका यूज़ करते हैं एज अ डेसिकेंट टू ड्राई क्रॉप्स बिफोर हार्वेस्ट एंड समटाइम्स इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एंड ये जाना जाता है अपनी एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी के लिए और इसी वजह से इसको रिसेंटली तेलंगाना ने बैन किया है. पहले दो कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने बैन किया था? तो सबसे पहले केरला ने इसको बैन किया था 2011 में. देन इट इज फॉलोड बाय ओडिशा एंड फाइनली तेलंगाना बिकेम द थर्ड इंडियन स्टेट टू बैन दिस वेडिसाइड. ओके, तो डू रिमेंबर इसको रिसेंटली तेलंगाना ने बैन किया एंड ऐसा करने वाला ये तीसरा स्टेट बन गया है. फाइन. यहाँ पर हर्बिसाइड्स के बारे में बात करेंगे तो हर्बिसाइड्स यूजुअली हम ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को मारते हैं एंड इन सब में से सबसे ज़्यादा फेमस हर्बिसाइड हमारा कौन सा है? इट इज़ द ग्लाइफोसेट. ओके, एंड हर्बिसाइड से क्रॉप्स की ईल्ड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. एंड यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में. तो ये जो रेगुलेटर्स हैं ना, ये प्लांट्स के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं लाइक ऑक्सिन, ठीक है, और इसके अलावा साइटोकिनिन वगैरह, ये सब इसके फेमस एग्जाम्पल हैं. और गिबरेलिन भी इसका एक फेमस एग्जाम्पल है. इससे क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम और फ्रूट डेवलपमेंट में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है. ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, तेलंगाना. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Ines Baz that was recently seen in the news is an Indian naval air station located in which Indian state or union territory? Ines Baz जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो 13,000 करोड़ रुपीज़ का ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे अंडर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. एंड ये जो नया एयरपोर्ट है इसको डेवलप किया जाएगा ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड गवर्नमेंट ने इस प्लान को चूज़ किया है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग द एग्जिस्टिंग आईएनएस बाज नेवल एयरफील्ड. ठीक है, तो ये जो आईएनएस बाज है ना, ये इंडिया का नेवल एयर स्टेशन है दैट लाइज नियर कैंपबेल बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड. इसको हमने कमीशन किया था 2012 में एंड ये हमारा पहला एयर स्टेशन था निकोबार आइलैंड्स का. इसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलांस और रिकनेंस में इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, तो आईएनएस बाज इट इज़ एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन दैट लाइज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में सबसे बड़ा आइलैंड है. ये इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट के पास लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के लगभग बीच में. एंड ग्रेट निकोबार यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए. ठीक है, एंड यहाँ पर बात करेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की. तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होता है जिसे कम्प्लीटली हम नए साइट पर डेवलप करते हैं एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के बजाय. एंड इस तरह के एयरपोर्ट्स में पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अक्सर मॉडर्न और एडवांस्ड फैसिलिटीज़ के साथ नए डिज़ाइन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पर एक रीसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन भी सामने आया था. हमारे वाइस एडमिरल मिस्टर विनीत मैकार्थी, ये किस वजह से न्यूज़ में आए थे? रिसेंटली ही अज्यूम चार्ज एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड. ठीक है, तो इस वजह से भी न्यूज़ में आ गए थे. इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? इन्होंने वाइस एडमिरल मिस्टर अजय कोचर को रिप्लेस किया था. ठीक है, तो डू रिमेंबर विनीत मैकार्थी रिसेंटली बिकेम 20th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड. ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था. इसी के साथ चलिए हम थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं.
The first one is exercise Cyclone 4 is conducted between India and which other country? तो exercise Cyclone 4 is conducted between India and Egypt. Akash next generation missile system has been developed by which organization? इस missile system को develop किया था DRDO ने, Defense Research and Development Organization. Which state is the host of exercise Pragati 2026? प्रगति को होस्ट किया है मेघालय ने. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप was commissioned in which Indian state? इसको रिसेंटली हमने कमीशन किया था गोवा में. The regional level pollution response exercise was conducted in which city by the Indian Coast Guard? तो ये जो रीजनल लेवल की पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया था मुंबई में. लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट है आईएनएस अर्नाला विच इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय विच शिपयार्ड? इसको डिजाइन और बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने. ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं. यहाँ पर हम रिवीजन करते रहते हैं ताकि हम इनको भूलने नहीं पाए. Moving to third question. वर्ल्ड डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड डेंगू डे हर साल हम 15 जून को सेलिब्रेट करते हैं. किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट डेंगू फीवर एंड कलेक्टिव एक्शन को प्रमोट करने के लिए अगेंस्ट दिस डिजीज. ठीक है, इस साल की हमारी थीम क्या थी? वन वर्ल्ड अगेंस्ट डेंगू. एंड ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को. डेंगू फीवर क्योंकि वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है इन द वर्ल्ड एंड राइजिंग टेम्परेचर की वजह से, साथ ही रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है आजकल, क्लाइमेट चेंज भी वन ऑफ द रीजन है. डेंगू इज नो लॉन्गर ओनली अ सीजनल मॉनसून डिजीज. डेंगू अब पूरे साल में कभी भी हो जाता है किसी को भी एंड इट हैज़ बिकम अ ईयर राउंड हेल्थ चैलेंज नाउ. तो डेंगू अगर हम बात करें तो लगभग 130 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को अब तक इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो वर्ल्ड डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15th of June. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. इस साल की हमारी थीम क्या थी आपको ये भी याद में रखना है. थीम इज वन वर्ल्ड अगेंस्ट डेंगू. ठीक है, यहाँ पर जो डेंगू फीवर है ना, डेंगू फीवर मॉस्किटो वेक्टर है एडीज एजिप्टी जो कि डे टाइम फीडर होता है आपका. एंड डेंगू वायरस के 4 टाइप ऑफ सीरोटाइप्स भी होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 करके. इनका कॉमन सिम्टम हाई फीवर के साथ सीवियर मसल पेन होता है, इसलिए इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा. एडीज मॉस्किटो के बारे में बात करेंगे ना, तो ये जो मॉस्किटोज हैं मेनली ये शहर के वाटर कंटेनर्स में ब्रीड करते हैं. ये मॉस्किटो डेंगू के अलावा आपको जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी दे सकते हैं. एडीज मॉस्किटोज दिन के वक्त में काफ़ी एक्टिव होते हैं, स्पेशली अर्निंग मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में. ठीक है, तो 15th of June यहाँ पर करेक्ट आंसर था. मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 2026? हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन अपॉइंट हो चुके हैं? इनका नाम है मिस्टर धीरज सेठ. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली धीरज सेठ को अपॉइंट कर दिया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. इनका टेन्योर 30th of June से स्टार्ट हो जाएगा. एंड ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस किया है हु रिटायर्स ऑन द सेम डे. ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ करंटली सर्व कर रहे हैं एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ये एलुमनस है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से. और इनको कमीशन किया गया था इनटू द आर्मर्ड कॉर्प्स इन दिसंबर 1986. नियरली 4 decades ऑफ मिलिट्री एक्सपीरियंस है इनके पास इन ऑपरेशनल, स्ट्रैटेजिक एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट डोमेन. ठीक है, तो 2 बातें याद रखनी है. नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन रहे हैं? तो धीरज सेठ. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को. दोनों ही फैक्ट्स आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. नेक्स्ट सीडीएस हमारे कौन हो रहे हैं? जनरल NS राजा सुब्रमणी. सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है. ठीक है, तो डू रिमेंबर हमारे नेक्स्ट सीडीएस है NS राजा सुब्रमणी और इनका टेन्योर जो है वो 31st of May से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इन्होंने रिप्लेस किया जनरल अनिल चौहान को. फाइन. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यहाँ पर बात करेंगे तो ये इंडिया की आर्मी की सबसे वरिष्ठ पोजीशन होती है. इंडिया में इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो हमारी प्रेसिडेंट करते हैं. एंड इनका कार्यकाल यूजुअली 3 साल तक होता है. 3 साल या 65 साल, इसमें से जो पहले हो जाएगा वो चीज़ वहाँ तक उनका टेन्योर रहेगा. ठीक है, टॉकिंग अबाउट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये पुणे में स्थित है और एनडीए तीनों विंग्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स को प्रिपेयर करते हैं. एंड इसमें अगर आपको एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करनी होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन धीरज सेठ. चलिए इसके साथ हम थोड़े से पर्सन्स इन न्यूज़ के क्वेश्चंस कर लेते हैं. ऐसे लोग जो फॉर सम रीजन न्यूज़ में थे. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पानिकर? इस किताब को किसने लिखा? PP साथियान ने.
द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज अवॉर्डेड टू चिल्ड्रन ऑन विच ओकेजन, ये ऑनर दिया जाता है ड्यूरिंग द वीर बाल दिवस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अबव एंड बियॉन्ड, रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025, इस किताब को लिखा है शिव कुमार मोहनका ने। भारतीय राजा हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड, आंसर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कुमारी कमला हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म, ये रिलेटेड थी भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस है? तमिलनाडु का। बहुत सारे हमारे क्लासिकल डांसेज हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, लाइक कुचिपुड़ी हो गया। कुचिपुड़ी हमारा कौन से स्टेट का डांस है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरला का डांस है। केरला में एक और फेमस डांस है जिसका नाम है मोहिनीअट्टम, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ विथ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास बाय विच कंट्री, ये ऑनर किसने दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? स्लोवाकिया कंट्री ने। दशरथी सम्मान 2025 हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द बंगाली नॉवेल हरा पर्वती कथा, हु इज इट्स ऑथर, इसको लिखा किसने था? तो राम कुमार मुखोपाध्याय ने। ओके, नेक्स्ट है द राजा फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज राजा परबा इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, राजा फेस्टिवल को हम कहाँ पर मनाते हैं? द आंसर इज ए ऑप्शन, ओडिशा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली ग्रीटिंग्स एक्सटेंड की है टू द सिटीजन्स, स्पेशली टू द पीपल ऑफ ओडिशा ऑन दिस ओकेजन, एंड ये ओडिशा का वन ऑफ द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून सीजन। ओके, तो यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है फर्टिलिटी, रेस्ट एंड रेजुविनेशन ऑफ मदर अर्थ के लिए। इट इज़ ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड फॉर 3 days और चौथा दिन इसका वसुमती स्नान होता है जब मदर अर्थ को सेरेमोनियल तरीके से यहाँ पर नहलाया जाता है। तो राजा परबा इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर, एग्रीकल्चर एंड वुमेनहुड, ठीक है। तो डू रिमेंबर राजा परबा फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पर मनाया गया है? उड़ीसा स्टेट में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा का कैपिटल शहर कौन सा है? इट इज़ भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। यहाँ पर गवर्नर कौन है? डॉक्टर कंबमपति, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। मूविंग टू 6th क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीता है, ये कौन है? ये है हमारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एक रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ओडिशा। रिसेंटली ये फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने प्रेस्टिजियस ऑनर जीता है। इन्होंने ये अवार्ड जीता है एट द 2nd इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर, जो कि रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेस्टिवल में लगभग 12 लीडिंग सैंड स्कल्पचर्स को फीचर किया गया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर सुदर्शन पटनायक ने 3 मीटर टॉल सैंड स्कल्पचर क्रिएट किया था बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से इनको ये ऑनर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके पहले इनको पद्मश्री दिया है 2014 में, एंड 2017 में इन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था फॉर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कैसल, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस ऑनर जीता, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। टू रिमेंबर, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। किस चीज़ के लिए? सेंसस 2027 के लिए, ठीक है। सेंसस 2027 की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, इसकी जनगणना। और यहाँ पर 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि हमारा ये पहला कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, इसमें कास्ट भी इंक्लूड की जा रही है। दूसरी बात ये कि हमारा ये पहला फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है, ओके। एंड तीसरी बात यह है कि इसमें फर्स्ट पर्सन के तौर पर किसको हमने काउंट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तो ये फैक्ट्स तीनों याद रखिएगा इसके रिगार्डिंग, ओके। यहाँ पर हम बात कर लेंगे पद्मश्री अवार्ड की। तो पद्मश्री इंडिया का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। ये अवार्ड आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट, मेडिसिन, ठीक है, सोशल सर्विस, इन सब सेक्टर्स में दिया जाता है। सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड 1954 में दिया गया था, ओके। इस साल अगर हम बात करें 2026 में, तो टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे हमारे रिपब्लिक डे के ओकेजन पर? 131 पद्मा अवार्ड्स। आपको इसका सेग्रीगेशन कमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ पर एक हिंट भी दे दे रही हूँ, 113 पद्मश्री के अलावा आपको बताना है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण कितने कितने थे। इसका जवाब आपको कॉमेंट में जाके लिखना है, ठीक है। चलिए हम थोड़े से अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस इसी के साथ कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर इन सेप्टेम्बर 2025 फॉर प्रमोटिंग क्लोजर इंडिया यूके रिलेशंस? इसके लिए कौन सा ऑनर दिया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को? दिस इज लिविंग ब्रिज अवार्ड। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड टू रिसीव द नेशनल वाटर अवार्ड फॉर बेस्ट इंडिविजुअल इन द वाटर सेक्टर नॉर्थ जोन? तो ये बने थे मोहन चंद्र कंडपाल। Who has been elected as the president of 81st session of United Nations General Assembly? इसके लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं खलीलुर रहमान, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश से हैं।
Who received the individual category of the Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar 2026? This honor was given to Sita Ashok Shelke. Which Indian teacher won the Global Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026? The award goes to Soma Mandal. Who is the author of the book History That India Ignored, recently launched by Goa Chief Minister Pramod Sawant? इसको लिखा है प्रेम प्रकाश जी ने. Which municipal corporation won the 4th edition of Gender Equality Mobilization Award? ये अवार्ड दिया गया गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को. ठीक है. Moving to 7th question. As per the recent report, what is India's current position in the global domestic aviation market? India की position आपको बतानी है in terms of domestic aviation market. The answer is C option 3rd. ठीक है. तो recently Office Airline गाइड का डेटा आया है जिसके मुताबिक इंडिया 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया ग्लोबल लेवल पर. और इंडिया के पहले 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो दीज कंट्रीज़ आर यूएस एंड चाइना. ठीक है. और इंडिया ने यहाँ पर किस कंट्री को सरपास किया है? तो ब्राज़ील को हमने ओवरटेक किया एंड इंडोनेशिया को. टू अचीव दिस पोजीशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए थे हमारे सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि हमने इंटरनेशनल एविएशन हब्स डेवलप किए हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश की हैं. गवर्नमेंट ने इसके अलावा प्रिपेयर किया था इंटरनेशनल एविएशन हब स्ट्रैटेजी, किस लिए? एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए. ठीक है. तो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया की करंट पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डोमेस्टिक एविएशन मार्केट? सो दिस इज 3rd. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ओके. एंड डू रिमेंबर कि हमसे पहले कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं? यूएस और चाइना. और हमने किस कंट्रीज़ को पीछे छोड़ा है? तो ब्राज़ील और इंडोनेशिया को. टॉकिंग अबाउट OAG ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, तो ये ग्लोबल एविएशन डेटा प्रोवाइडर है. OAG फ्लाइट शेड्यूल्स और कैपेसिटी डेटा प्रदान करते हैं एयरलाइंस के लिए. एंड OAG एविएशन सेक्टर एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. टॉकिंग अबाउट MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज़, तो एविएशन इंडस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाज़ों की सर्विसिंग के लिए. MRO फैसिलिटीज़ एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. इंडिया में MRO सेक्टर डेवलप हो रहा है टू रिड्यूस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है. तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था 3rd. कमिंग टू 8th क्वेश्चन नाउ. शी मार्ट्स हैव बीन लॉन्च अंडर विच स्कीम? शी मार्ट्स को लॉन्च किया गया था अंडर द स्कीम ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ओके. बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. न्यूज़ में क्यों आ गया अगेन? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे 700 शी मार्ट्स एंड 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स मार्केट एक्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉर वुमेन लेड एंटरप्राइजेस. एंड इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? 6 करोड़ लखपति दीदीज के क्रिएशन को सपोर्ट करना बाय इंक्रीजिंग इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल वुमेन. ठीक है. तो शी मार्ट्स को लॉन्च किया गया था अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. इस स्कीम का मेन फोकस था एंटरप्राइज प्रमोशन. ठीक है. और इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स. तो शी मार्ट्स को स्टैब्लिश किया गया हाई पोटेंशियल कमर्शियल लोकेशंस पर टू प्रोवाइड सस्टेनेबल मार्केट एक्सेस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट. ठीक है. तो शी मार्ट्स में शी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स. फाइन. तो ये लॉन्च किया गया था अंडर दिस योजना. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. टॉकिंग अबाउट दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये वुमेन के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम थी और इस स्कीम का मेन फोकस था सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोशन करना. ठीक है. एंड इसमें इंडिया में पावर्टी रिडक्शन के लिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट था, आप कह सकते हैं. ओके. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में यूजुअली 10 to 20 मेंबर्स का ये स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप होता है. इनके मेंबर्स आपस में पैसा जमा करते हैं और लोन ले सकते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल होता है. फाइन. इसी के साथ चलिए हम थोड़े सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज आयुष्मान सहकार स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट इन March 2026 टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? इस स्कीम का क्या नाम है? तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम. नेक्स्ट है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया हरियाणा स्टेट ने. डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस मीन्स दिशा स्कीम इज implemented बाय विच मिनिस्ट्री? इट इज implemented बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना? ये योजना है असम की. What is the name of the scheme approved by DST to provide long-term financing to spur private investment in research and innovation? The answer is Research Development and Innovation Scheme. What is the name of the scheme launched by the National Internet Exchange of India to train youth in Internet governance? The answer is Internet Governance Internship and Capacity Building Scheme. इस स्कीम के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने पुराने सेशंस में. यहाँ पर हम बस रिवाइज कर रहे थे. ओके. अगर आप इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप रेगुलरली क्लास में आया करिए या फिर आप पुराने लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 9 है भोया साड़ी एंड फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद एंड डोकरा क्राफ्ट विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है ये सारे प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं। द आंसर हियर इज झारखंड। रिसेंटली इन सबको GI टैग दिया गया। तो असल में झारखंड से 11 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। एंड ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, लाइक भोया साड़ी, ठीक है, एंड इसके अलावा कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, एंड इन सब के अलावा टुमका चादर, बरूनी पेंटिंग, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, तुषार सिल्क एंड साड़ीज, जडो पटिया पेंटिंग एंड पांचों साड़ी एंड फैब्रिक, इन सब को GI टैग दिया गया है। एंड GI रिकॉग्निशन से झारखंड के इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट और हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाएगा। इसके पहले झारखंड से सोहरई पेंटिंग काफ़ी फेमस है जिसको GI टैग दिया गया था, ठीक है। तो डू रिमेंबर रिसेंटली झारखंड से 11 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया। इनको आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। GI टैग एक सर्टिफिकेशन होता है जो स्पेसिफिक रीजन के प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। एंड GI टैग से प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी और मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। नाउ झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड इंडिया का एक मिनरल रिच स्टेट है जो 2000 ईयर में क्रिएट किया गया था। झारखंड की कैपिटल क्या है, इट इज़ रांची। एंड डोकरा क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे ना तो डोकरा क्राफ्ट एक तरह का ट्रेडिशनल ट्राइबल मेटल कास्टिंग टेक्निक होता है। मेनली इसमें ब्रास का यूज़ किया जाता है। डोकरा क्राफ्ट उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से डोकरा आर्ट बनती है जो पूरा हैंडमेड होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेलिंग भी पढ़ सकते हैं गूगल पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, थाना दिवस जन सुनवाई इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। थाना दिवस की शुरुआत कर दी है दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, हर सैटरडे को फ्रॉम 10 AM सुबह से लेके 2 PM दोपहर तक यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। यानी इस इनिशिएटिव को किसके डायरेक्शंस पर लॉन्च किया गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू के इंस्ट्रक्शंस पर इसको लॉन्च किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक आउटरीच को स्ट्रेंथन करना, एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करना टू पुलिस सर्विसेज। पर्पस यहाँ पर क्या है, प्रॉम्प्ट रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस को इंश्योर करना अक्रॉस द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। एंड इस प्रोग्राम में फंक्शन किया जाएगा एज एन ओपन पब्लिक हियरिंग प्लेटफॉर्म। तो सिटीजन्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को, सजेशंस को, एंड असिस्टेंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंसर्न्स अपने बता सकते हैं रिलेटेड टू पुलिस फंक्शनिंग एंड पब्लिक सेफ्टी। तो थाना दिवस जन सुनवाई इनिशिएटिव दिल्ली का है, रिसेंटली ये लॉन्च किया गया। कब से कब तक होगा, सैटरडे को 10 AM टू 2 PM इसको रखा गया है, इसका सेशन कंडक्ट किया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से स्टेट लेवल के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स। Which state became the 5th fully literate state in India under the Ullas program? तो ये 5th इंडियन स्टेट था सिक्किम। Which city has launched India's first AI-powered breathable buildings initiative? The answer is Mumbai. National Investigation Agency functions under which ministry? So this functions under Ministry of Home Affairs. What is the name of the portal launched on National Ayurveda Day for digitized data on Ayurvedic ingredients and products? This is Dravya portal. द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया था कल्चर मिनिस्ट्री ने। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल? इसको लॉन्च किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने, CDAC। और लास्ट क्वेश्चन है, द बिरहोर ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? इट इज फाउंड इन झारखंड, ठीक है। तो ये हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हो गए। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि कल के हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सोलर 1? मैंने आपको कल याद कराया था कि ये पहला स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट किसका है, US का। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 13th June. Which country launched the S330 rocket, which is a low-cost variant of its next-generation S3 launch vehicle? ये recently launch कर दिया है जापान ने। What is the rank of India in the Global Peace Index 2026? तो इंडिया की रैंक इसमें है 127। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी। नेक्स्ट है, विच पोर्ट वॉज रैंक्ड एज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? दिस इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। अगला है, केन विलियमसन हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। Next, Project Hinichi is a joint initiative launched by the NCB and which state government? The answer is Manipur. Which state is the host of Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition? The answer is Meghalaya.
युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ये रिसेंटली लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, द आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर सफारी टूर्स क्योंकि ऑर्गेनाइज किए गए थे इस वजह से ये सेंचुरी न्यूज़ में थी। एनीवेज, अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद आवर टुडे सेशन। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। Before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन नाउ एंड कल हम मिलेंगे अब कल के लेक्चर में। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel. And please let me know in the comments कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में डेली ज़रूर डाला करिए। फाइन, सो विद दिस मीनू हत्सना signing off.